ओशो का ये विचार, जिस क्षण एक बच्चा पैदा होता है उसी क्षण माँ का भी जन्म होता है, एक गहरे सत्य को उजागर करता है। ओशो के अनुसार बच्चे के जन्म के साथ ही एक नई माँ का जन्म होता है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। ये कथन केवल शारीरिक जन्म को ही नहीं बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन को भी दर्शाता है। नंबर एक, माँ का नया जन्म। जब एक बच्चा पैदा होता है तो केवल वही नहीं बल्कि माँ का भी पुनर्जन्म होता है। ये परिवर्तन उस महिला के लिए एक नई पहचान लेकर आता है जो पहले केवल एक बेटी, पत्नी या बहन थी। माँ बनना एक महिला के जीवन का नया चरण है जिसमें वह एक नई भूमिका और जिम्मेदारी को अपनाती है। नंबर दो, माँ बच्चे का संबंध। ओशो कहते हैं कि माँ और बच्चे के बीच एक गहरा संबंध होता है। यह संबंध प्रेम और आत्मीयता से भरपूर होता है और यह केवल शारीरिक जुड़ाव तक सीमित नहीं रहता। यह माँ के अस्तित्व में बदलाव लाता है और उसके भीतर नई संवेदनाओं और भावनाओं का जन्म करता है। नंबर तीन, निस्वार्थ प्रेम की शुरुआत। माँ का जन्म निस्वार्थ प्रेम की शुरुआत है। ओशो के अनुसार जब एक माँ का जन्म होता है तो वह अपने अस्तित्व के स्वार्थ से परे होकर अपने बच्चे की भलाई और देखभाल में रम जाती है। यह प्रेम बिना शर्त का होता है और अपने बच्चे के प्रति समर्पण का प्रतीक बनता है। नंबर चार, जीवन का नया दृष्टिकोण। माँ बनने से महिला का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे अपने बच्चे की परवरिश और मार्गदर्शन का ध्यान रखना होता है। उसके अंदर संवेदनशीलता, सहनशीलता और धैर्य का विकास होता है और वह अपने बच्चे के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देती है। नंबर पाँच, माँ बनने का आध्यात्मिक अनुभव। ओशो के अनुसार माँ बनना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह अनुभव महिला को अपने भीतर के गहरे प्रेम और करुणा के स्रोत से जोड़ता है। माँ बनने से वह एक नई तरह की संतोष और शांति का अनुभव करती है जो उसे आत्मिक स्तर पर समृद्ध बनाती है। नंबर छः, स्वयं की पहचान का विस्तार। माँ बनने से महिला का आत्मबोध विस्तारित होता है। वह अब केवल अपने बारे में नहीं सोचती बल्कि अपने बच्चे की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती है। इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा में नए आयाम खुलते हैं जो उसे एक संपूर्ण और सशक्त व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। नंबर सात, माँ बच्चे का सह निर्माण। माँ का जन्म बच्चे के जन्म से जुड़ा होता है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के लिए एक नई पहचान बनाते हैं। बच्चा माँ के जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ लेकर आता है जबकि माँ बच्चे के लिए प्रेम और सुरक्षा का आधार बनती है। यह सह निर्माण जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। नंबर आठ, त्याग और बलिदान। माँ बनना त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ओशो कहते हैं कि माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को भी त्याग सकती है। यह त्याग न केवल उसके चरित्र को मजबूत बनाता है बल्कि बच्चे के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर नौ, माँ और महिला का द्वंद्व। एक महिला का माँ बनना उसकी पुरानी पहचान और नई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का प्रतीक है। वह अपने पूर्व जीवन को पीछे छोड़ती है और नई जिम्मेदारियों का स्वागत करती है। यह परिवर्तन उसे अधिक परिपक्व और संवेदनशील बनाता है। ओशो का यह विचार कि जिस क्षण एक बच्चा पैदा होता है उसी क्षण माँ का भी जन्म होता है, यह बताता है कि माँ बनना केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं है बल्कि एक गहरी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है। माँ बनने से महिला का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और वह अपने भीतर एक नए रूप में पुनः जन्म लेती है। यह अनुभव उसे एक संपूर्णता और संतोष की ओर ले जाता है जो उसके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है।